बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान की टीम के साथ किस तरह से गेम की है। नीदरलैंड का मैच ख़त्म होते ही ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं और अब आगे क्या होगा ये उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक पूरा वर्ल्ड कप हमारे सामने है। बेशक इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो मैच है उसका मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर बायकॉट कर रहा है, बल्कि अभी पूरी दुनिया जो है वो भारत पर लान तान कर रही है, लेकिन भारत जो है वो वारदातें डालने से बाज नहीं आ रहा। और किस तरह से श्रीलंका के अंदर भी भारत का क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मगन है, और उन मैचेस में भी जो पाकिस्तान भारत के अलावा दीगर मुमालिक के साथ खेल रहा है, उन मैचेस में भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक फुल फ्लेज किस्म का जो गेम है और एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश है, वो इस वक्त बेनकाब हो चुकी है। और नीदरलैंड के साथ जो मैच है वो ख़त्म होते ही एक नए तनाज़े ने सर उठा लिया है। उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स रिपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। एक जानिब तो इस वक्त भारत बड़े बर्डन में है, बहुत बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर, फाइनेंशियल भी, मॉरल भी। दुनिया के कमेंटेटर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, चले अभी वाला क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी है और बाकी मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स पर भारत का इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, पैसे का चक्कर है। लेकिन जो लोग क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस वक्त भारत पर लान तान कर रहे हैं कि इस खेल को भारत ने पॉलिटिसाइज कर दिया और इस खेल की जो रूह है उसके साथ खिलवाड़ जो है वो भारत कर रहा है, और आईसीसी भारत का एक आलाकार बना हुआ है। अब पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका पहुंचा है बाकी मैचेस खेलने के लिए। इफ्तिताई मैच जो है वो नीदरलैंड के साथ। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये कि भारत का इस वक्त तमस्खर उड़ रहा है। सवाल पूछा गया, बाकी सारे क्रिकेट के जो कैप्टन हैं वो भी बैठे थे। पाकिस्तान के कैप्टन से अभी एक सवाल पूछा गया है कि श्रीलंका के क्रिकेटिंग फैंस जो हैं वो तो बड़ा इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के मैच का, और बड़ा एक तगड़ा मुकाबला होता है, आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हमें तो बड़ी टेंशन है, श्रीलंका के लोगों के लिए ही खेल लें। तो वो कहते हैं कि भाई आप बेफिक्र रहें, और भी बड़े मैच हैं जो पाकिस्तान ने इधर खेलने हैं और बाकी मुल्कों ने भी खेलने, वो बड़े एक्साइटिंग होंगे, बड़ा मजा आएगा आपको, आप फिक्र ना करें। अच्छा, साथ बैठे हुए दीगर मुमालिक के कप्तान जो हैं वो इस जवाब के ऊपर हंस पड़े। ये दर हकीकत भारत की इस हालत इज़ार के ऊपर जो पाकिस्तान ने भारत को घेर के मारा है, और भारत को देखे वो कहते हैं ना, हिट देम वेयर इट हर्ट्स। आज अर्नाब गोस्वामी है, वो रिपब्लिक टीवी बैठ के कहता है कि ऐसे क्रिकेट वर्ल्ड कप को खेल होस्ट ही नहीं करना चाहिए, हमारे लिए पैसा ऊपर है, हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट ऊपर नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो पैसों में गेम में देख रहा है। इसमें ब्रॉडकास्टर्स हैं, जय शाह की अपनी कोई दिहाड़ियाँ होंगी, बाकी चीज़ें हैं। तो इस सब के अंदर इंडिया के अंदर भी तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान तुम लोगों के ऊपर चेहरे पर, बीसीसीआई के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर चुका है और तुम लोग कुछ कर नहीं सके। अब आते हैं नीदरलैंड के मैच पर और उसमें जो गेम डली है। पहले मैं मैच की डिटेल्स आपके सामने रख दूं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने फ़हीम अशरफ की धुआंधार बैटिंग के बाद सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में नीदरलैंड की जानिब से दिए गए हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन 27 रन पर साइम अयूब 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी 53 के मजमूए पर 12 रन बनाकर आर्यान दत्त का शिकार बने। साहबजादा फरहान 46 रन बनाकर आउट हुए, जबकि उस्मान खान 0 पर बोल्ड हुए। दोनों को पॉल वैन मैक्रेन ने एक ही ओवर में आउट किया। अगले ही ओवर में वैन डमर्फी ने बाबर आजम को कैच आउट कर लिया। मोहम्मद नवाज 13 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शादाब खान 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 7 विकेटें गिरने के बाद फहीम अशरफ ने धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 9 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 29 रन की इनिंग्स खेली और टीम को वर्ल्ड कप में पहली फतह से हमकिनार किया। अच्छा, इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान ने यह मैच तो खेला और ये एंड बड़ा मैच फंस भी गया। परफॉर्मेंस और बाकी चीजों पर बातें होती रहेंगी। वैसे इंटरेस्टिंगली इस वक्त दुनिया के अंदर परफॉर्मेंस पर, टीम की कंडीशंस पर, टीम की हालत पर किसी चीज पर डिस्कशन नहीं हो रही है। तो भारत के दोहरे म्यार पर पाकिस्तान के एक कदम ने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिकेट और आईसीसी की पॉलिटिसाइजेशन और बीसीसीआई जो है उसे जिस तरह से भारत बीसीसीआई जो है उसके जरिए आईसीसी को कंट्रोल कर रहा है, उस पर बात हो रही है। लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होते ही तनाज़ात ने सर उठा
लिया है, जहां एक तरफ पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराकर फातिहाना आगाज किया, वहीं साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक जो कि क्रिकेटिंग लेजेंड हैं, उन्होंने आईसीसी और मेजबान मुल्क भारत के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाकर क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। सकलैन मुश्ताक ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने श्रीलंका की विकेट पर जरूरत से ज्यादा घास देखकर उसे पाकिस्तान के खिलाफ एक सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आईसीसी, जिसे उन्होंने तंजन इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा, आईसीसी वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है लेकिन तंजन अब इसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कहा जाता है, कि आईसीसी ने नीदरलैंड को 25% फायदा देने के लिए ऐसी विकेट तैयार की है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में श्रीलंका में ऐसी घास वाली विकेट नहीं देखी। अब इस सब के अंदर हुआ यह है नाज़रीन इकराम के आईसीसी और बीसीसीआई जो है, ये सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई जो हैं वो कभी भी पाकिस्तान को स्पिन फ्रेंडली विकेटें नहीं देंगी, ताकि पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं वो अपना जादू उस तरह से ना दिखा सके। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस सब के अंदर अब आप ये देखें कि इस साजिश और मुश्किल पिच के बावजूद पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त तो दी, और नीदरलैंड का स्कोर जो है, टीम 147 रन पर आउट हुई और पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी 114 पर आउट हो चुके थे। ये एक तशवीशनाक चीज है। लेकिन फिर फहीम अशरफ ने जो 11 गेंदों पर 29 रन बनाए और मैच जितवाया, और 19वें ओवर में 3 छक्कों की मदद से फहीम अशरफ जो हैं उन्होंने जिस तरह से इस मैच को जीता। अब नाज़रीन इकराम, नीदरलैंड के साथ तो मैच में 25% एज इस चीज से मिल जाता है नीदरलैंड को, लेकिन पाकिस्तान फिर भी जीत गया क्योंकि हमारा डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हमारी टीम बहुत बेहतरीन है उनकी निस्बत। इसके बावजूद अगर आज का मुकाबला सनसनीखेज हुआ है, और इसमें अगर हम सकलैन मुश्ताक की बात को देखें और उन्होंने जो एक टेक्निकल नुक्ता उठाया है, पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली, सारे क्रिकेटर्स देखते हैं, तो और श्रीलंका के अंदर अगर इस तरह की एक स्पिन फ्रेंडली विकेट्स ही नहीं पाकिस्तान को दी जाती हैं और इस कदर घास होती है ताकि पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं उनका जादू ना चल सके, वो अपना काम ना दिखा सकें, क्योंकि पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ है। हर मुल्क की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। किसी मुल्क के बैट्समैन स्ट्रेंथ होते हैं, किसी मुल्क के स्पिनर्स, किसी मुल्क की फील्डिंग बड़ी कमाल हो जाती है, वो उसी में गेम चेंज कर देता है। कैचेस विन मैचेस है, हमें तो नहीं कहते। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान के स्पिनर्स, और पाकिस्तान ने यह कहा भी हुआ है कि भाई हम इन्हें बेहतरीन अंदाज में यूज करेंगे। अब इसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर इस तरह की वारदात का डलना ये बहुत परेशान कुन है, बहुत तशवीशनाक है। एंड वी हैव टू एक्चुअली लुक एट दिस मैटर कि भाई ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। सूरत हाल अभी की अगर हम देखें तो इसमें बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, बहुत कुछ परेशान कुन चीजें भी हैं बहुत सी, लेकिन हमें देखना होगा कि मामला किस तरफ को जाएगा, किस तरह से चीजें चलेंगी, और पाकिस्तान को बहुत मोहतात रहना होगा कि देखें अगर पाकिस्तान बेहतरीन खेलता है तो पाकिस्तान आगे जाके देयर इज अ चांस कि इंडिया के साथ क्वालिफायर्स के अंदर एक और मैच हो जाए पाकिस्तान का। और अगर उस वक्त क्वालिफायर्स में पाकिस्तान ने इतने बड़े मैच के अंदर पाकिस्तान ने कहा हम खेलते नहीं, जाओ ये वर्ल्ड कप क्या, ये सब कुछ हम इस चीज के ऊपर असूली मौक़िफ़ अपनाते हैं, तो भारत का जितना नुकसान होगा, आईसीसी का जितना नुकसान होगा, तो कहीं ये उस नुकसान से बचने की साजिश तो नहीं है। ये एक पूरा जिसे आप कहते हैं कि जाल तो नहीं बिछाया जा रहा। इस चीज पर पाकिस्तान को बड़ी गहरी नजर रखनी होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।